जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, कृपया बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो मित्रों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है ज्योतिष के कुछ उपाय अनजाने में हो जाते हैं और करते हैं बड़ा फ़ायदा। आखिर ऐसा कैसे होता है? मित्रों, कई बार हम अपने आप कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं जो हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ होता है या फिर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, जिसको बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन वह उपाय का रूप धारण कर लेता है। आखिर ऐसा किस प्रकार से होता है, आज इसी को जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष की कोई भी पद्धति हो या लाल किताब पद्धति हो, हर वस्तु का कारक किसी न किसी ग्रह को माना जाता है। हर ग्रह की कारक वस्तुओं की ओर ध्यान देकर कोई जातक उपाय के गुप्त भेद को जान सकता है। वैसे भी लाल किताब से संबंधित उपाय किसी न किसी रूप में हमारे देश में सदियों से विद्यमान है। ये अलग बात है, अधिकांश लोग ये उपाय किसी और उद्देश्य से करते थे, लेकिन अनजाने में उपाय हो जाता था, क्योंकि अज्ञानता में किया गया कार्य भी अपना असर तो दिखाता ही है। भारत के बहुत से प्रांतों में स्त्रियां और कुछ पुरुष भी अपने पाँव की उंगलियों में चांदी के छल्ले पहनते हैं। बहुत से लोग इन्हें फैशन समझकर पहनते हैं, लेकिन जब से लाल किताब प्रकाश में आई है, तब से फैशन के रूप में पहने जाने वाले चांदी के छल्लों का भेद एक उपाय के रूप में प्रकट हुआ है। दरअसल लाल किताब में केतु को पाँव का कारक माना जाता है, इसलिए पाँव के दर्द को दूर करने के लिए लाल किताब में पाँव में छल्ले डालने का उपाय बताया गया है। ऐसे जातक जिन्हें हमेशा पाँव में दर्द रहता हो, वे यदि पाँव में रेशम का धागा भी बांध ले तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। ऐसा जिस्म के किसी हिस्से के दर्द में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार केतु को कानों का कारक भी कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने कानों में सोने या चांदी की बालियां, झुमके आदि पहनते हैं। आजकल तो बहुत से नवयुवक भी, यहाँ तक कि बॉलीवुड के अभिनेता और पश्चिमी संस्कृति में पले बड़े लोग तथा पॉप संगीत में रुचि रखने वाले इस प्रकार के लोग जो पॉप सिंगर होते हैं आदि अपने अपने दोनों कानों में या एक प्रकार के कानों में बालियां आदि डालते हैं। यहाँ भी केतु का कारक अंग यानी कान को छेदन द्वारा कमज़ोर कर कान या जिस्म के किसी अन्य भाग में दर्द से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इस तरह कान में पहनी गई एक बाली या बालियाँ फैशन की चाह न होकर लाल किताब का एक महत्वपूर्ण उपाय हो जाती है। केतु को औलाद का कारक भी कहते हैं। औलाद यानी केतु को इसका कारक माना जाता है, जबकि बुध ग्रह बेटी का कारक होता है। इस कारण उत्तरी भारत के अनेक भागों में जब किसी जातक के बेटे की बचपन में या कम उम्र में ही अकाल मौत हो जाती थी, तो उपाय के तौर पर लोग उसके बाद वाली संतान के कानों में सोने या तांबे की बालियां डाल दिया करते थे। ऐसा बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही कर दिया जाता था। वास्तविकता ये है कि लोग इस धारणा के पीछे छिपे उपाय को बिल्कुल नहीं जानते थे, फिर भी ये सदियों से चला आ रहा था। श्रृंगार के रूप में वर्षों से किए जाने वाले कार्यों का एक उदाहरण ये भी है कि भारत के लगभग सभी प्रांतों में स्त्रियां अपने पाँवों पर लाल रंग लगाती आ रही हैं, जिससे महावर रचना भी कहते हैं। लाल किताब के अनुसार अनजाने में किया गया ये कार्य दरअसल स्त्री के शरीर में दर्द का उपाय तो करता ही है, साथ ही उसके बेटे के लिए भी शुभ फलकारक होता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि कानों में बालियाँ और पैरों में बिछुए पहनने से केतु कमज़ोर हुआ था, जबकि पैरों में लाल रंग लगाने से केतु का बुरा प्रभाव भी नियंत्रित हो गया। इसका कारण ये है कि मंगल को लाल रंग का कारक माना जाता है। जब कोई जातक केतु के कारक पैरों पर अपना लाल रंग लगा देता है तो केतु बेहद कमज़ोर हो जाता है और अपना दुष्प्रभाव नहीं दे पाता। लाल किताब के अनुसार केतु बेटे के अलावा कुत्ते का भी कारक होता है। हम में से बहुत से लोग शौकिया तौर पर गलों में कुत्ते पालते हैं और ये परंपरा सदियों पुरानी है। लाल किताब में ये वर्णन आता है कि कुत्ते परिवार में किसी के, खासकर लड़कों के ऊपर आने वाली विपत्तियों को पहले से ही जान लेते हैं और सारी मुसीबतें पहले खुद झेलते हैं, फिर किसी पर आँच आने देते हैं। इस क्रम में वे अपनी जान भी दे देते हैं, इसलिए कुत्ते को पालना शुभ माना जाता है।
किसी जातक की कुंडली में अगर केतु 12वें घर में होता है, जिसे आमतौर पर शुभ फलों का कारक माना जाता है, तो ऐसे जातक को कुत्ता अवश्य पालना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ फलदायक होता है। यहाँ तक कि यदि परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो वे कुत्ता अपनी पूरी आयु भोगे बगैर खुद मौत को गले लगा लेता है। ऐसा होने पर जातक को अपने मन में कोई वहम पालने के बजाय कुत्ता पाल लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसी प्रकार अनजाने में या फैशन या श्रृंगार के रूप में कई किए गए कार्य जातक के जीवन को कष्टों से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर चर्चा की कि कैसे अनजाने में किए गए उपाय हमें लाभ प्रदान करते हैं। तो ये छोटा सा विषय था जिसको समझाना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।